नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल परीक्षणों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को ट्रेन में बने मिसाइल सिस्टम से पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राजदूत निकोलस रिवर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल देशों ने कहना है कि इस तरह की मिसाइल टेस्ट शांति और सुरक्षा के लिए बड़े खतरे हैं और परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन भी है। उत्तर कोरिया के सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक बुधवार को छोड़ी गई मिसाइल का मकसद रेलवे बेस्ड मिसाइल प्रणाली का परीक्षण करना था। इसके उत्तर कोरिया पर किसी भी खतरे या धमकी का जवाब देने के लिहाज से तैयार किया गया है। पिछले हफ्ते ही वहां के तानाशाह किम जोंग उन ने रात में मिलिट्री परेड कराई थी। बता दें, बुधवार को ही दक्षिण कोरिया ने भी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हो रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने आज 11 बजे वर्चुअली संबोधित किया। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान फिजिकल मौजूद होने वाले थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी जुड़े। एससीओ की बैठक में शामिल होने के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही दुशांबे पहुंच चुके। वे इस मीटिंग में फिजिकल शामिल हुए। एससीओ के सदस्य देशों के ही 21वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ भी मना रही है। 15 जून 2001 को इस संगठन की स्थापना हुई थी और 2017 में भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बना था। कृषि कानूनों के विरोधी में शिरोमणि अकाली दल आजकल दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। प्रदर्शनकारी गुरुवार रंकाबगंज साहिब से संसद तक मार्च निकालना चाहते हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने भारी बंदोबस्त किए हैं। सुबह आगे बढ़ रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग भी किया है। अकाली दल आज कृषि बिल के विरोध में काला दिवस मना रहे हैं। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ने मंगलवार को लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि यह गैर घोषित आपातकालीन है। कृषि बिल की विपक्ष के साथ ही एनडीए में शामिल अकाली दल ने भी विरोध किया। अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि उससे पहले केंद्र सरकार कई बड़े फैसले कर सकती है। कोरोना महामारी के बाद जीएसटी काउंसिल की यह पहली फिजिकल बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 48 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स दरों की समीक्षा की जा सकती है। बैठक में काला गोबर दवाओं पर टैक्स छूट का 31 दिसंबर तक बढ़ाने का भी फैसला हो सकता है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। अभी देश कई जगहों पर पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पर पार पहुंच गया है। सरकार ने एक देश एक दाम के तहत पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार शुरू किया है। देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से सीधे जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का गुरुवार को निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी रहे। नितिन गडकरी और मनोहर लाल के दौरे को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आए। निरीक्षण के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से गुरुग्राम ही नहीं बल्कि नुह एवं पलवल के कई इलाकों में विकास की रफ्तार तेजी से होगी। एक्सप्रेसवे का निर्माण देश के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। निरीक्षण में साथ रहे केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम की सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे का पूरा निर्माण होने के बाद दिल्ली मुंबई की दूरी तो कम ही होगी। नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गुरुवार को गए संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्सव का माहौल रहा। इसके साथ ही 80 घाट पर गंगा जी की आरती और दीप जलाकर पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना की गई।
केक काटने के दौरान अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वयं जितेंद्र नाथ, सरस्वती, राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली, बीएचयू के पूर्व कुलपति जीसी त्रिपाठी और बीजेपी यूपी के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा समेत बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद थे। सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को सशक्त नेतृत्व प्रदान करने के साथ ही दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया। सिसोदिया ने कहा कि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इस पर मनीष सिसोदिया ने इसे ट्वीट भी किया कि उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली के बिलों से मुक्ति दिलाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा। इसे लेकर यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी को जिस तरह का जन समर्थन पूरे प्रदेश में मिल रहा है वो उत्साहवर्धक है। हम दिल्ली सरकार के विकास के मॉडल को लेकर प्रदेश की जनता के सामने आएंगे और हमें विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। बिहार में जेडीयू बीजेपी के बीच की कड़वाहट को इस बार बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव सामने लाए हैं। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बुधवार को एक इंटरव्यू में गिरधारी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए बाहर आती है। जेडीयू सांसद ने कहा कि 2014 में बिहार ने एनडीए को 31 सांसद दिए थे, 2019 में तो 39 सांसद दिए गए हैं। बीजेपी ने कहा कि गिरधारी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाकर नीतीश सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। जेडीयू के उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट एचएस काहलो पर बुधवार देर रात किसानों का गुस्सा फूटा। किसानों ने उनके घर में गोबर की बोरियां फेंकी, बिजली कनेक्शन भी काट दिया। वहीं मौके पर पुलिस खड़ी तमाशा बिन रही। इसके बाद किसानों ने काहलो का पुतला भी फूंका। हालांकि जिस वक्त यह सब हो रहा था एडवोकेट काहलो का घर पर नहीं थे। इससे पहले किसानों ने उनके घर का घेराव भी किया था। किसानों ने कहा था कि एक तरफ भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के कृषि के काले कानून होकर किसानों को बेघर कर दिया है। जालंधर के इसी समारोह में कालो ने यह भी कहा था कि मोदी साहब हैं जो किसानों को प्यार करते हैं। अगर उनके जैसा दिमाग वाला आदमी होता तो डंडे मारकर इन्हें जेल के अंदर डाल देता। मैनपुरी में 2 साल पहले जवाहर नवोदय विद्यालय में हुए एक नाबालिग छात्र की हत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार को उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल की पेशी हुई। तेज बारिश के बीच डीजीपी हाईकोर्ट पहुंचे। सुनवाई की शुरुआत में मुकुल गोयल ने हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी को दोषी अफसरों पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी। ओम प्रकाश सिंह वर्तमान में एटा में तैनात है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने डीजीपी मुकुल गोयल को प्रयागराज से बाहर जाने की इजाजत दे दी। उन्हें बुधवार को कोर्ट में प्रयागराज न छोड़ने की सख्त हिदायत दी थी। कोर्ट ने डीजीपी को निष्पक्ष जांच के लिए आदेश दिए। तेलंगाना में 6 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के आरोप का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। आरोपी का शव मिलने के साथ ही हैदराबाद पुलिस और सरकार पर विपक्ष सवाल उठ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा था कि हम आरोपी को एनकाउंटर में मार देंगे। मल्ला रेड्डी मंगलवार को मेडिकल मल्काजगिर जिले में एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था रेप करने वाला 30 साल का आरोपी जरूर पकड़ा जाएगा, उसको छोड़ने के कोई सवाल ही नहीं उठता। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए इस मामले का ट्रायल तेजी से होगा। आपको सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस में तबला, हारमोनियम और शंख की आवाज वाले हॉर्न सुनाई देंगे। 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने दौसा के दनावर गांव आए थे। गडकरी ने आगे कहा कि रणथंभौर व मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से निकलने वाले एक्सप्रेसवे को ओवरब्रिज बनाकर निकाला जाएगा। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल नीति में बदलाव की बात कहते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 साल में जीपीएस सिस्टम से टोल के भुगतान की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व IAS और एक्टिविस्ट हर्ष मंदर के दिल्ली स्थान, घर और दफ्तर पर छापा मारा है। इससे करीब 3 घंटे पहले ही हर्ष मंदर और उनकी पत्नी जर्मनी के लिए रवाना हो गए थे और ईडी ने उनके पीछे से छापा मारा है। बता दें कि हर्ष मंदर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कलेक्टर भी रह चुके हैं। हर्ष मंदर गुरुवार सुबह 3 बजे बर्लिन के लिए रवाना हो गए थे। हर्ष मंदर बर्लिन की रॉबर्ट बॉश एकेडमी में 6 महीने की फेलोशिप के लिए गए थे। इसके करीब 3 घंटे बाद ईडी ने उनके वसंत कुंज स्थित और ऑफिस में छापे मारे। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार और मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद उद्योगपति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को 1500 पन्ने की एक याचिका दायर करी। इस चार्जशीट में राज कुंद्रा की पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को भी गवाह बनाया है। राज पर पॉर्न फिल्म बनाने वाले और मोबाइल ऐप पर इसकी स्ट्रीमिंग का आरोप है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बुधवार को 4 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है। 43 गवाहों में से 5 ने CRPC के सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया है। विराट कोहली ने गुरुवार को अचानक अपने ट्विटर अकाउंट पर एक चिट्ठी पोस्ट कर T20 टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। कोहली ने कहा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अपनी काबिलियत के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी का मौका मिला। ये सब कुछ टीम के खिलाड़ी, स्पोर्ट्स स्टाफ, सिलेक्शन कमेटी, मेरे कोच और हर उस भारतीय के बिना मुमकिन नहीं था जिसने हर मैच के बाद हमारी जीत के लिए प्रार्थना की। तो आज की खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।